Hello students, today's solved example is based on chemistry of hemiacetal, ketals, aldol and Cannizzaro reaction। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बेहतरीन सा केकड़ा और मकड़ा आपके सामने बना हुआ है और उस केकड़े मकड़े के अंदर हमने एक्सेस ऑफ NaOH और एक्सेस ऑफ HCHO डाला है। अब आप कहोगे यार इस सवाल की शुरुआत कैसे करें, इसमें करना क्या है ये बताओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखें तो आपको ऊपर की तरफ क्या दिखाई देगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर एनोमेरिक कार्बन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एनोमेरिक कार्बन टाइप का आपको यहाँ पे हेमीएस्टल दिखाई देगा। एक ही कार्बन पे OH और OR ग्रुप दिखाई देंगे, इन्हें हम हेमीएस्टल बोलते हैं। हेमीएस्टल जो होते हैं वो बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो आपको क्या लगता है बेस क्या करेगा? बेस सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, इस जगह से H को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। जैसे ही यहाँ से H ट्रैप होगा इस ऑक्सीजन पे कुछ बनेगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज अटैक करके इस रिंग को ओपन कर देगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। ऊपर वाली रिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, एक एल्डिहाइड बन जाएगा, एक O- बनेगा। क्योंकि हमारे पास मीडियम एक्वस है तो इसका कुछ हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ढंग से देखें तो हमारे पास में कंपाउंड में अल्फ़ा पोजीशन पर क्या डेवलप हो गया है, एक H डेवलप हो गया है। ठीक है, और हम सब जानते हैं एल्डोल रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए। तो बेस नेक्स्ट स्टेप में इस अल्फ़ा H को ट्रैप करेगा, ठीक है, और इनोलेट आयन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और वो इनोलेट आयन HCHO पे क्या कर लेगा, एल्डोल रिएक्शन कर लेगा। H निकलेगा, नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव CO पे क्या करेगा, अटैक, COO- बनेगा, प्रोटोनेशन होके OH बन जाएगा। तो आफ्टर एल्डोल हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का क्या होगा, इसमें दिखाई देगा। देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा CH2H। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड, क्योंकि एक ही अल्फा H था तो हमारे पास में एक बार एल्डोल रिएक्शन हो गई। अब जब एक बार एल्डोल हो जाएगा तो अब तो कोई अल्फा H है नहीं, तो अब क्या होगा, अब क्योंकि हमने एक्सेस ऑफ NaOH डाल रखा है, एक्सेस ऑफ HCHO डाल रखा है, अब यहाँ पे होगा कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन में OH उस CO पे अटैक करता है जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, HCHO मोर रिएक्टिव है। इस पर अटैक होगा और अटैक होके ये अपना हाइड्राइड क्या कर देगा, इस CO पे शिफ्ट कर देगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में वो प्रोडक्ट दिखने में कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये CH2H हो जाएगा, यहाँ हमारे पास में एक CH2H और ये टुकड़ा भी क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। तो अगर आप ढंग से देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा एक प्राणी, ठीक है, टकला प्राणी, जिसके सिर पे क्या हो गया, इसमें 3 बाल, 1 बाल 2 बाल 3 बाल, ठीक है, इस तरह का प्राणी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास में ये कौन सा वाला आंसर है, ये दिल्ली आंसर है। ठीक है, तो एक बेहतरीन सवाल जिसमें कहीं ना कहीं जैसे हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर एनोमेरिक कार्बन पर OH देखते हैं, उस तरह से हेमिएस्टल है, एल्डोल है, कैनिजारो है, ठीक है, इन सारी रिएक्शनों का समावेश है। और इस तरह के क्वेश्चन जेई में पूछे भी जा चुके हैं। जेई में CH3CHO पे एक्सेस ऑफ NaOH और हमारे पास में एक्सेस ऑफ HCHO डाल के स्वास्तिक बनाने वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये तो भी लेटेस्ट भी पूछा गया है। ठीक है, स्वास्तिक बना के फिर उसका क्या क्या कर सकते हो, ये उससे एक लेवल आ गया। हमने एल्डिहाइड नहीं दिया, हमने हेमीएस्टल दिया और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो जेई एडवांस में आने वाले हाँ सारे सवाल बड़े आराम से क्या कर सकते हो, फोड़ सकते हो। दैट्स ओके।